उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे। कहाँ से आना हुआ आपका? हरियाणा सोनीपत से। जी, तो हरियाणा में गए थे तब भी आप हाँ, लोग बहुत देख। अच्छा लगा भिवानी में भी और रोहट गांव में भी। जी जी। इतना अच्छा इन्फ्लुएंस रहा कि लोग एकदम बहुत प्रभावित हुए कि इतना स्पष्ट योगी, इतना निडर, निर्भीक और इतना एक कथनी और करनी एक समान करते हुए जो व्याख्या दी गई अध्यात्म पर, ईमानदारी पर, जी। उससे बहुत लोगों में जागृति आई। तो सारा मूल कारण ईमानदारी छोड़ देने से, हमारा ये सब नीयत खराब होने से, बेईमान होने से ही सारा तंत्र बिगड़ जाता है। जी। बड़े बड़े अध्यात्म पर प्रवचन करने वाले, जब उनकी नीयत देखी जाती है, जब उनकी ईमानदारी देखी जाती है तो जीरो पाए जाते हैं। तो सब करा करा खत्म हो जाता है। इसलिए अपने जो योगीराज हैं, इन्होंने बहुत मूल मंत्र निकाला है कि ईमानदारी ही श्रेष्ठ है, सत्कर्म और ईमानदारी। इससे बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं और आपस में ईमानदारी बढ़ती जा रही है आपस में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये थे वो साधक जो हरियाणा में जब योगी जी का आगमन हुआ था, तो उस टाइम इन्होंने भिवानी भी ज्वाइन किया था और सोनीपत भी। ये बड़े क्रांतिकारी विचारों के हैं और योगी जी से प्रभावित होकर ये अपनों की कुटिया में आए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो योगी जी ने सामने वाली ज़मीन ली, उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो गया है। और जिनको जो पुराने साधक हैं उनको पता है कि ये वाली बिल्डिंग कुछ इस टाइप से दिखाई देने लगी है। इधर काम कि वो बड़ का पेड़ जिसके नीचे साधक लोग साधना करते हैं, तो वहाँ भी योगी जी ने मिट्टी डलवा के और वहाँ चबूतरा बनने का काम चालू हो गया। अब योगी जी के सत्संग का लाभ लेंगे। और आज लाइव चैट इसी वजह से चालू नहीं किया गया क्योंकि मल्टी टाइप के वर्क यहाँ पे आश्रम में अलग अलग टाइप के हैं कि कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो कहीं चार दीवारी का काम, कहीं बड़ दादा पे काम, तो बहुत सारे काम इकट्ठे हैं। तो लाइव चैट चालू इसी वजह से नहीं किया क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। तो जब भी कभी आगे शांति का माहौल इस टाइप से होगा जहाँ स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे, तो योगी जी तब लाइव चैट शुरू करेंगे और आप लोगों को आध्यात्मिक क्वेश्चन जो भी होंगे उनके आंसर दिए जाएंगे। और जो लोग फ़ोन कर रहे हैं कि लाइव चैट चालू नहीं है, तो इसी वजह से नहीं है क्योंकि चारों तरफ अलग अलग टाइप के कई काम हैं, तो उस टाइप का माहौल नहीं बन पा रहा। लेकिन आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग वाले चैनल पे डेली की नई वीडियो ही अपलोड हो रही है, तो आप तब तक उन वीडियो को बार बार देखें। योगी जी का कहना है कि जितनी बार भी हम उस वीडियो को देखते हैं तो अपने को नई बात समझ में आती है। एक बार में आप समझ बैठते हैं कि पूरी बात समझ में आ गई, ऐसा नहीं है। योगी जी की हर बात के जितनी बार हम सुनते हैं उतनी बार, जितनी हमारी समझ होती है उतना पकड़ होती है, और समझ बार बार उसी चीज़ को सुनने से होती है। तो अभी आप योगी जी की सत्संग का लाभ लेंगे। नर्मदे हर योगी जी। नर्मदे बोलिए किसका प्रश्न है? आपका क्वेश्चन था जी। हाँ जी, जी बताएं आप। मेरा क्वेश्चन ये है योगी जी कि हमारे देश में, भारत में अध्यात्म प्रचार का इतना बोलबाला है, चारों तरफ बड़े बड़े धर्मगुरु अलग अलग व्याख्याएं देते हैं शास्त्रों पर भी, लेकिन जो आपका मूल मंत्र है कि ईमानदारी और सत्कर्म, इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा रेजुलेशन पास नहीं किया गया
क्योंकि अध्यात्म का कोई मंत्रालय नहीं, धर्म का कोई मंत्रालय नहीं, तो ईमानदारी और सत्कर्म इस लोकतंत्र में कैसे संभव है। और हमारा इतना बड़ा देश होते हुए हम अध्यात्म को पेटेंट करके क्यों नहीं उठा रहे फायदा, जबकि दूसरे देशों में अध्यात्म भी नहीं है, फिर भी इजराइल, जापान, नॉर्थ कोरिया एक राजा के शासन में इतने बढ़िया ईमानदार और कर्मठ निष्ठा भाव से अपने देश के लिए काम करते हैं। तो ये क्या कारण है? यहाँ पे क्या हो गया है, भारत के अलावा अन्य जितने भी देश हैं, मैं भारत, नेपाल, कश्मीर तक गया हूँ। यहाँ पे क्या है, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मांगो। कोई कहता है मंदिर में जाके मांगो, कोई कहता है दरगाह में जाके मांगो, कोई कहता है चर्च में जाके मांगो। तो हमें मांगना सिखाया जाता है, वो भी पत्थर की मूर्तियों से। क्या? पत्थर की दीवारों से। और अन्य देश में कहा जाता है कि पवित्रता से काम करो और अपने देश के लिए जियो, मेहनत करो। बचपन से उन्हें मेहनत सिखाया जाता है। उन्हें भारत के अलावा जितने भी अन्य देश हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि उन्हें कहा जाता है कि जब तुम युवा हो गए तो अपना देखो। क्या? बराबर है। आप अपना देखिए, आप अपने आत्मनिर्भर बनिए। हम आपका इतना एज तक देखेंगे, इसके बाद आपको अपना करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ सिखाया जाता है पुश्तैनी है ना तुम्हारे पास, ज़्यादा ज़मीन है तो कहेंगे कि तुम बाहर काम करने क्यों जा रहे हो, तुम घर पे रहो, तुम एक ही हो, इधर उधर हो गया तो हमें भारत में, भारत के लोगों को भिखारी बनाया जाता है अध्यात्म के नाम पे। अध्यात्म कहता है, देखिए, कर्म का सिद्धांत समझाता है। अध्यात्म का मतलब क्या है? अपने आप को सुधारना। अध्यात्म का मतलब आत्मनिर्भर बनना, अपने आप को समझना, अपनी ताकत को समझना। जैसा आपने कर्म किया है वैसा परिणाम मिल रहा है, और जैसा आपको बनना है वैसा करो, ये सिखाता है अध्यात्म। लेकिन अध्यात्म के नाम पे लोगों ने क्या किया, लोगों को भिखारी बना दिया। पत्थर की मूर्तियों से लेके जीव जंतु, गाय, बैल, सांप, नदी, पेड़ पौधे, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, मतलब एक किसी को नहीं छोड़ा। क्या? हम इतने गिर गए हैं कि सांप के सामने पिटारा खोलता है, उसके सामने पैसा देकर और कहते हैं मेरी कामना पूरी करो, और आपके अंधविश्वास की वजह से वो सांप का दांत तोड़ा जाता है और पिटारे में बंद किया जाता है। गायों को लोग लेके भीख मांगते हैं। आप गायों में 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं। देखिए, आप गायों से आप प्रार्थना कर रहे हो। आप मतलब आप जमीन से लेके आसमान, सूर्य, चांद, मतलब आपने किसी को नहीं छोड़ा। क्या? यहाँ तक आपके शरीर का जब एक बरौनी गिरता है, कहते हो बस अगर आपको मिल गया तो इससे भी मन्नत मांगो पूरी हो जाएगी। तो हमें क्या है, हमें भिखारी बनाया गया, हमें भिखारी बनाया गया। अब कृष्ण, चलिए कृष्ण का लीजिए, हरे कृष्णा जपो, लेकिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्म का सिद्धांत बताया। ये थोड़ी न बोला राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने कर्म का सिद्धांत समझाया कि आप समाज के लिए कुछ करो। लेकिन आज कृष्ण भगवान के नाम से क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है। लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है। सही बात। कि आप राम राम करो, आप पे कोई वार करे तो आप चुपचाप रहो, कायर बन जाओ। राम ने इतना युद्ध किया, कृष्ण ने इतना युद्ध किया, कृष्ण के नाम से, राम के नाम से हमें कायर बनाया जाता है। राम ने कितने राक्षसों का वध किया, कृष्ण ने कितने राक्षसों का वध किया। हमें कहा जाता है कि कुछ भी हो आप चुप रहो। क्या? सही। हमें कायर बनाया जाता है राम के नाम से, कृष्ण के नाम से, कभी बुद्ध के नाम से। सही बात। हाँ, एक्चुअल में धर्म क्या है वो नहीं बताया जाता।
डरपोक बनाया जाता है। हाँ, हमें क्या क्या बनाया जाता है, हमें कायर बनाया जाता है। अब जबकि गीता का मूल पृष्ठ पे पहला वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते, पहला ही श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, और उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो वही तो हमें बताया ना, हमें भिखारी बनाया जाता है। अन्य देश में बच्चों को मेहनत करना सिखाया जाता है। मेहनत करना। जब वो मेहनत करते हैं तो हम मंदिर में जाके घंटी बजा के मूर्ति के सामने भीख मांगते हैं भीख मांग। एकदम से। कि बेटा पास होना है तो जाओ हनुमान जी का पूजा करो, हाँ, बहुत बड़ी विडम्बना। शिव जी पे जल चढ़ा दो, तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। जब वो मेहनत करते हैं तो हम मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं। बराबर क्या? एकदम जब हमारी सीखने की उम्र होती है तब हम जाके पंजरी खाते हैं। बिल्कुल क्या? सही सही कि घंटा बजाएंगे कुछ प्रसाद मिलेगा। तो जवानी तो हम घंटा बजाने में गंवा देते हैं। बिल्कुल। हमारा कुमार अवस्था क्या है कि सीखने का है। क्या है? सीखने का है। और हम क्या करते हैं? कुमार अवस्था में घंटी बजाते हैं। माँ बाप कहते हैं जाओ मंदिर में, छोड़ दो उसे। माँ बाप क्या कहते हैं? मंदिर में जाओ, मांग लो भगवान से। अच्छा, पेपर देने जा रहे हो, जाओ हनुमान जी पे माथा टेक दो। अब बताओ हनुमान जी पास करा देंगे? कभी नहीं। कि आप जितना पेपर में लिखोगे उससे आप पास होंगे। राम जी पास करा देंगे, कृष्ण जी आपको पास करा देंगे। तो हमें आपको कायर बनाया गया है। मैं भी, मुझे भी, ऐसा नहीं कि आपको, लेकिन मैं उससे निकल गया। मुझे अपने आप को निकालने में कितने साल लगे, कितने साल लगे। आप बैठिए। कितने साल लगे। तो हमें आपको कायर बनाया गया है। हमारे माँ बाप ने जब हम सीखने के लायक थे हमें मंदिर में भेज दिया, जाओ बेटा घंटा बजाओ। क्या करो? घंटा बजाओ। और हमने कुछ सीखा नहीं तो बाद में गधा मजदूरी करो, क्योंकि हमने सीखा नहीं। एकदम जब सीखने की हमारी उम्र थी तो हमने घंटा घंटी बजाया, शंख बजाया। ठीक है। और जब करने की उम्र है तो हमने करने के पहले 2-4 बच्चे पैदा कर दिए। तब हम गधा मजदूरी करेंगे। क्या करेंगे? गधा मजदूरी करेंगे। बाहर की कंपनियां आके आपको वर्कर के रूप में रख लेंगी। क्या करेंगी? वर्कर बना लेंगी। आप नौकर बन जाएंगे। तो कहीं न कहीं हमें कायर बनाया गया। क्या बनाया गया? कायर बनाया गया, बुजदिल बनाया गया। उसके जिम्मेदार हमारे माँ बाप ही हैं। आप ये ना समझना बाहर के लोग हैं। और अन्य देश जितना भी है वहां पहले बच्चों को मेहनत सिखाते हैं कि बेटा मेहनत करो, और एक समय ऐसा आएगा हम तुम्हें छोड़ देंगे। बराबर। आत्मनिर्भर बनाते हैं। वो अपने देश को लूटते नहीं हैं, यहां पे अपने देश को लूटते हैं। क्या? भारत माता की जय, जितना चाहो लूट लो। साल में सोचेंगे एक बार दान कर दूंगा, सब निपट जाएगा। जिस देश की जय बोलते हैं उसी देश को लूटते भी हैं। आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, जब वही गाड़ी को कमजोर करोगे तक आपको लगता है कि आप कहीं पहुंच पाओगे? देशी कमजोर हो गया तो जिस देश में आप रहते हो तो आपका क्या होगा? मेरे अंदर सबसे एक ये प्रश्न खटकता है कि ये जो भंडारे जितने होते हैं, जितने भी भंडारे होते हैं, ये भी हमको भिखारी और बेईमान बनाते हैं, लालायित बनाते हैं। चलता फिरता आदमी रोड पर जा रहा है और उसको देखा फ्री मिल रहा है कहीं खाना, तो गाड़ी साइकिल रोक के भिखारी की तरह लाइन में लग जाता है। ये भंडारों का सिस्टम देख के मुझे बड़ा दुख होता है कि ये सब बेकार है, बकवास। अपनी मेहनत का खाना चाहिए आदमी को। किसी का भंडारा खाना मैं तो समझता हूँ पाप चढ़ता है, बोझा चढ़ता है। हमारी तो आत्मा गवारा नहीं करती है चीज़, लेकिन भंडारों के नाम पर लोग इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हीं का पैसा लेकर के और उन्हीं को खिला के और बाकी पैसा बचा लेते हैं। भंडारा इसीलिए कराया जाता है। भंडारा, क्या आपको लगता है भंडारा में जरूरतमंद खाते हैं? नहीं। भंडारा में घर पे मना करने वाले खाते हैं। एकदम सही बात। बिल्कुल। भंडारे में जरूरतमंद तो आखिरी में खड़े रहते हैं कहीं, खड़े रहते हैं और उन्हें बचा हुआ भोजन दिया जाता है। बचा हुआ, बिल्कुल। वो जब तक जाते तो बोलते खत्म हो गया भैया, अब नहीं है। समझ रहे हो? एकदम सही।
तो भंडारा इसीलिए कराया जाता है कितना आखिरी में बचा। भंडारा अपने नाम शोहरत के लिए कराया जाता है, भंडारा जरूरतमंद के लिए नहीं कराया जाता। सही बात। जिस देश में बच्चों को मेहनत सिखाया जाएगा वही देश विकास करेगा, वही देश उन्नति करेगा। हमें तो भिखारी बनाया गया और वो उसके जिम्मेदार हमारे माता पिता हैं। सही बात। कि हमें मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, दरगाह में जाके, चर्च में जाके जाओ मांगो। आज देखिए ना लाइन लगी है, मंदिर में क्यों लाइन लगी है, दरगाह में क्यों लाइन लगी है, क्यों लाइन लगी है? मांगने वालों की। बस मांगने के लिए। हम चाहे कैसे भी रहें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहाँ कोई भी हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, यहाँ भारत के लोगों को मांगना सिखाया जाता है। आप ये मत समझना सही बात। कि वो अलग करते हैं। आप चले जाओ दरगाह में, लाइन लगी है, हमने खुद देखा है। हम दरगाह गए, मैं हर घाट का पानी पिया क्योंकि मुझे समाज के लिए काम करना था। तो मैं चर्च में भी गया, मंदिर में भी गया, नदी नाले जानवरों के पास सब जाके हमने देखा, दरगाह में भी गया। क्या देखने, क्या समझने, क्या होता है यहाँ। तो मैंने देखा कि बस मांगना मांगना मांगना, मांगने वालों की लाइन। जितना हम दिन भर में मांगते हैं क्या, उतना अगर हम मेहनत करें तो शाम तक मिल जाए। बराबर है। उससे ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही बात। समझ रहे हैं? तो दूसरा देश उन्नति नहीं करेगा, करेगा। मेहनत कर रहा है। हमारा जब सीखने का टाइम आता है तो हम घंटियां वही लाते हैं। बस। क्या हम उछड़ के घंटी बजा, हमें घंटी बजाना सिखाया जाता है। माँ बाप कंधे पे लेके हाँ बजा दे, और आज तक हम घंटी ही बजा रहे हैं। क्या आज तक हम घंटी ही बजा रहे हैं। सही। बेईमानी चरम सीमा पे है। क्या बेईमानी चरम सीमा पे है। और एक शिक्षक और एक अध्यात्म का गूढ़ रहस्य जानने वाला व्यक्ति कभी मांगेगा नहीं। इसका साक्षात उदाहरण है, जब सुदामा कृष्ण के पास गया तो उसने अपनी पढ़ाई और अध्यात्म और गुरुकुल में जो साथ साथ पढ़े हुए थे उसके कारण, अपने स्वाभिमान के कारण कृष्ण से मांगा नहीं। एकदम नहीं मांगा, जबकि उसकी पत्नी ने कहा था कि तुम्हारा मित्र है, जाके मांग लो, हम गरीब हैं। एकदम गरीब होते हुए भी देखो उसने मांगा नहीं। सुदामा एक सटीक उदाहरण है, जबकि वो देने को तैयार था कृष्ण सब कुछ, लेकिन मांगा नहीं, क्योंकि उसका दिल से अंदर से निकला नहीं कि मैं इतना बड़ा शिक्षक होकर, इतना बड़ा अध्यात्मवादी होकर मांग रहा हूँ, तो उसके अंदर तो हीन भाव आ जाएगा मांगने। आध्यात्मिक व्यक्ति कर्म करता है, कभी मांग कर्म के सिद्धांत को समझ गया, वही आध्यात्मिक है। वो मेहनत करता है, मेहनत करके खाता है। बिल्कुल से मांगा ही नहीं, वो मांगता नहीं है, वो मेहनत की रोटी खाता है। हाँ जी। चाणक्य ने देखो, चाणक्य ने उसका घनानंद का राजपाट हिला दिया पूरा, और उसकी जटा पकड़ के बाहर फेंक दिया था उसको, चंद्रगुप्त को तैयार किया। चाणक्य ने भारत के लिए कितना कुछ किया, लेकिन आज चाणक्य की नीति को तो पत्रों में दबा दिया, पता नहीं कहाँ गिरा रखा है, उसकी तो एक भी बात पे नहीं चल रही। हम चाणक्य नीति भारत के लिए महान साबित हुए थे चाणक्य। सब भुला वही दिया। है कि हम क्या है ना, हम कहे ना कि हमें मांगना सिखाया गया है। आओ इधर बैठो, आओ आओ जरा रहने दो, आ जाएगा। आओ आओ इधर 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठो 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 सत्संग सुनो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो हमें मांगना सिखाया गया है। बिल्कुल ठीक है। अन्य देश मेहनत कर रहे हैं और हम घंटियां बजा रहे हैं। ठीक है। मुझे घंटियों से निकलने में बड़ा समय लगा, बड़ा मेहनत करना पड़ा। बिल्कुल सही। घुस धारणा गया तोड़ने था में एकदम। क्या हाँ, फिट बचपन से फिट हो जाता है ना वो, बस मांगो। धारणा। हाँ, इजी है भी है वो। भूत है, हनुमान चालीसा पढ़ो। हाँ, क्या बिल्कुल सही सही है। अब जैसे ही गली आई, हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस जागर राम दूत बल धाम अंजनीपुर, और जैसे ही गली गया बच गया। बच गया। बताओ, हमें तो हमेशा डराया गया है ना। सही सही सही। माई पिसाब लगी बा जो वहां कर ले, लेकिन आगे मत जाए, भूत हो। हमारे अंदर पहले से डर भरा गया है। सही सही सही। आज भी हम अंधेरे में जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बचपन में माइंड में फिट कर दिया गया है हमें। क्या ठीक कर दिया। हाँ बाबूलाल, हाँ
बाबूलाल को आज भी भूत से डर है, अभी भी है रे, बताओ। हाँ, था ना उस दिन कहा कि हम बाथरूम दूर नहीं गए क्योंकि आगे भूत ऊत, मतलब फिट कर दिया गया है। और बचपन से फिट किया, कौन किया? माँ बाप ने। क्या? अरे भाई क्यों मेहनत ना करना पड़े? क्या डरा के रखेंगे तो बच्चे जाएंगे नहीं। अरे आपको बाथरूम कराने उठना चाहिए था, सही बात। जा करके आ जा, क्योंकि उनको ठंडी लग रही थी। अब हम करके गए ज्यादा दूर जाएगा, भूत है, जल्दी करके भागा। लेकिन हमारी जिंदगी नरक हो गई तुम्हारे आलस के चक्कर में। बराबर है। काश तुम उठते। सही बात है। तो हमें बचपन से हमारे अंदर भूत डाला जाता है और हमारे अंदर बचपन से हमें भिखारी बनाया जाता है। बिल्कुल। दो चीज तो हमारे परिवार वाले हमें बनाते हैं। सही बात। समझ रहे हैं? तो हमारा विकास क्या होगा, हमारी उन्नति क्या होगा? नहीं हो सकती। आध्यात्म के नाम पे हमें भीख मांगना सिखाया जाता है। आज गेरुआ कलर इतना गिरा दिए, लोग गेरुआ कलर पहन के भीख मांग रहे हैं, पावती काट रहे हैं। बिल्कुल। बताइए, भीख मांग रहे हैं। गेरुआ परमात्मा का प्रतीक है, प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं बताइए? सही बात। अपमान हो रहा है उसकी अवस्था का। इसके लिए बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। आप जैसे योगी चाहिए यहाँ पे। जाके भीख मांग रहे हैं। सही बात है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अन्य देश देखिए कितना आगे बढ़ रहा है। बहुत आगे जी। फिर क्यों? क्योंकि मेहनत है। मेहनत है और उनके अंदर ईमानदारी है, देश के प्रति निष्ठा है। कहते हैं एक जापान की महिला ट्रेन में बैठी जा रही थी, तो जापान की महिला ट्रेन में बैठी जा रही थी तो बार बार घड़ी देख रही थी। एक भारतीय महिला भी उसी के साथ थी। तो भारतीय महिला ने पूछा, बहन जी आप बार बार घड़ी क्यों देखती हो? उसको यहाँ तक याद था कि मेरा बच्चा अगले स्टेशन पर इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे का, मिनट का हो जाएगा और मैं इसका टिकट लूंगी। तब अरे वाह, वो टिकट लेने के लिए लालाई अरे वाह, स्टेशन पर घड़ी देख रही बार बार। बताओ। अरे वाह, हमारी माताएं होती तो 12 साल का लड़का है तो कंडक्टर को बोल देती, छुपा लेती, भाई ये तो 6 साल का है, इसका टिकट ही नहीं हमारी लगता। माता का हम और बहन आ रहे थे। टिकट नहीं लगता। हम और मेरी बहन आ रही थी। टिकट नहीं लगता। हमारे तीनों बहन थे। हाँ, एकदम लड़के का टिकट लगना था। हम कहे ले। बोली नहीं। हाँ, का करे ले? हाँ? अरे हम कहे टिकट ले। हाँ, कहीं नहीं, का करे ले? बताओ। अच्छा हम कहे चल। हाँ। टीटी आ गया। हाँ, टीटी आ गया हम्म, तो हम क्या था, भाई का लड़का था, उसके टिकट पे आ रहे थे। तो टीटी ने उन्होंने पूछा तो उन्होंने भाई के लड़के का नाम बताया। मेरे से देखा नहीं गया। मैंने कहा देखो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं किसी और के टिकट पे आ रहा हूँ, आपको फाइन मारना है मार दो, ठीक है? हाँ, हाँ, साफ साफ। हाँ, उसने कुछ नहीं बोला। हम्म, ये हाँ, अब मेरे को हंसी आ गई। हाँ, हम कहे चल भर अब। हाँ, मारा, पेनाल्टी मारा, हम बड़ा खुश हो गए। बिल्कुल सही किया। सही है, हाँ, पेनाल्टी मारा। हम कहे ले रे ले भाई। ले। तो हमारे यहाँ क्या है, छुपा लो सीट के अंदर, छुपा लो। टीटी है संडास के अंदर छुप जाओ। हाँ, हाँ, मैं तो अपनी बहन का बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है। लूट लो देश को जितना लूटना बस है। बस बस। देश को जितना लूटना है लूट लो। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं जितना भी सफर किया मैं टिकट से किया। बिल्कुल। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तब तो ट्रेन है ही है, क्योंकि मैं इसी देश के लिए जी रहा हूं। ठीक बात। तो मैं कभी उपयोग कर सकता हूं जब मेरे पास नहीं, हाँ। मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं? क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं, नागरिक। तो ये मेरा अधिकार है कि मेरे पास अगर नहीं है तो मैं ट्रेन में चढ़ के सफर कर सकता हूं। टीटी आएगा तो बोल दूंगा मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं चढ़ा, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं। नागरिक। आपको जहां ले चलना है ले चलो, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मेरे पास पैसे हैं और मैं नहीं लेता हूं तो मैं अपराधी हूं। बहुत बड़ा अपराधी, बहुत बड़ा गुनाहगार है। बिल्कुल, मैं अपराधी हूं। सही बात। तो हमारे देश की हाल ये है, सबकी नीयत। 1 करोड़ का घर बनाएंगे लेकिन नाली नहीं बनाएंगे, कहीं पंचायत बनाएगी। पंचायत बना। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। नीयत खराब। हजार अगर रुपया निकाल के अगर सब बनाए तो अच्छा बन सकता है, लेकिन कहेंगे नहीं, 200 का गुटखा खा के थूक देंगे लेकिन नाली नहीं बनाएंगे। क्या? सही बात। नाली नहीं बनाएंगे।
तो ये हमारे देश की हालत है। बिल्कुल। मैं गांव गांव घूमा हूं ना, मैं 13 साल से लगभग घूम ही रहा हूं, गांव 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 गांव। नाली नहीं बनाएंगे, करोड़ का घर बना लेंगे, हाँ, सही कहेंगे ना 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 पंचायत बनाएगी। पंचायत बनाई। और अगर 1000 रुपया भी चंदा निकाले, गांव में अच्छा नाली, अच्छा ये तालाब, बढ़िया बगीचा लगा सकते हैं, लेकिन ना, हाँ। 200 का गुटखा खा के मंदिर पे थूकेंगे। मंदिर भी क्यों बनाते हैं पता है? दोपहर को बैठने के लिए, बैठने। हाँ। गप मारने के लिए, गप सड़क मंदिर, मंदिर देखिए, सही बात। जहां भीड़ लगती है पैसा कमाने का अड्डा बन गया, बस बस और जहां भीड़ नहीं लगती गप मारने का, ताश ओस खेलने का अड्डा बन गया। बस बस। ये हालत है मंदिर की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हो आप। दो लोग मंदिर का उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन मंदिर शांति का केंद्र था। केंद्र था, जाके वहां अपने आप में बैठिए, वो खो गया। खत्म हो गया। आप जैसे ही कुछ देर बैठेंगे, यहाँ क्यों बैठा है? बस हाँ? सही। पैसा दो, दर्शन करो, जाओ। जाओ, सही बात। और पुजारी तो एक नंबर के भिखारी हो गए हैं। बहुत। क्या है आप बताइए, आपसे मांग रहे हैं। अगर इतना अगर आस्था होती तो मूर्ति से मांग लेते, मूर्ति से लेकिन मांग पता है मूर्ति कुछ नहीं देगी, तू देगा। कुछ देगी नहीं मूर्ति तो, सही बात। जितना दे दे, 2100 से कपड़ा देख के चालू करते हैं, 11 रुपए तो आओगे ही आओगे। बड़ी स्थिति खराब है। बहुत वाक्य मानव। आध्यात्म हमारे देश में व्यापार बन गया, ध्यान को व्यापार बना दिया। क्या? व्यापार बना दिया था। ध्यान को व्यापार बना दिया। वो लेके आओ ना बाउल है, इधर रख। नहीं, आप जाओ लेके आओ। ध्यान को व्यापार बना दिया, अध्यात्म को बेच दिया। बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। आसन लाओ, इसको आ जाओ, रख दो। और क्या, उसको भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठो, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, बैठो। और क्या, इसलिए सोमनाथ का मंदिर लूटा गया। वही 3000 पुजारी, हाँ 3000 पुजारी, और सब ध्यान में बैठ गए आंख बंद करके कि भगवान बचाएगा। हाँ, भगवान और 300 मुगल सैनिक, हाँ, केवल 300 मुगल सैनिक 3000 पुजारियों को मार मार के डंडे, आंख बंद करके बैठे ध्यान में, भगवान बचाएगा। तो सारा मंदिर लूट ले गए, भगवान बचाएगा। कुछ नहीं बचाया भगवान ने। हाँ? जान भगवान तो बची। भगवान अपने आप को नहीं अरे बात बचाया। बताओ, युद्ध करते जान जाती तो जान तो बची। बस जान बची, लेकिन जिंदगी भर कायर नहीं तो बुजदिल थे, बुजदिल थे। बुजदिल थे, नहीं तलवार उठाते। अरे 3000 कहाँ, एक 300 एक थप्पड़ मारते तो हो जाता काम। फिर थप्पड़ उन्होंने इस थप्पड़ बात का गलत फायदा अच्छा उठाया उन्होंने, मुगलों ने, कि ये तो उठेंगे ही नहीं, ये तो भगवान पे भरोसा कर रहे हैं, लूट लो इनको। भगवान नहीं, भगवान के नाम से हम कायर बन जाते कायर हैं, बन गए। बुजदिल बन जाते बुजदिल बन हैं, गए। नपुंसक बन जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज हमें ठीक है, आज ये कथा सुनाते हैं। कथा में आप सुनाते हैं कितने राक्षसों का वध किया। बस राधा राधा जपो। हाँ, हाँ, ये कोई तो कह रहा है हरे हरे कृष्णा कृष्णा जपो, सही नाचो बस। बस बस क्या? नाचो गाओ, नाचो, हाँ, बस नाचो तुम। नाचते रहो। नाच नाच के हिप्नोटाइज कर देते हैं, और इतना भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं माताओं बहनों की, कि उनको राधा बना देते हैं डुप्लीकेट, और वो कृष्ण बन जाते हैं। अब बताइए कितने बेशर्मी इस देश में। इसीलिए मैं तो आपको एक ही बात कर रहा हूं कि अपने आप को बदलो। कम से कम तुम कायर होके तो ना मरो, तुम बुजदिल होके तो ना मरो, तुम तो कुछ करो। सही बात। आप देखो आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बस ये मत देखो लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो कि आप क्या कर रहे हो और आपसे क्या हो सकता है। सही बात है। आपसे क्या हो सकता है ये देखो। आपका योगदान क्या है देश के लिए, समाज के लिए क्या है, इस जगत के लिए आपका योगदान क्या है। आप देखो, ऐसा तो नहीं कि आप उनको देख के मर जा रहे हो, तो उनमें आप में क्या फर्क। नहीं फिर कोई फर्क नहीं। हाँ? कोई फर्क नहीं, हमारे अंदर तो क्रांति है विचारों में। विचारों में क्रांति है, कर्म में क्रांति है क्या, वो देखना है कि मैंने किया क्या। अपने आप से पूछो कि वो तो जब जब के मर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप शिकायत कर करके मर जा रहे हो, बराबर। तो तुमसे ज्यादा अच्छे हो हैं। एक तरफा हो गई वो। हाँ, कायर है तो कायर की लाइन में खड़े हो गए। तुम तो क्रांतिकारी बन के शिकायत करके मर गए कि ये कुछ नहीं कुछ करो, धन से, तन से और समझ से समाज के लिए कुछ करो। 3 सेवा होती है, देखो 3 में से कौन सी सेवा कर सकते हो, और तीनों कर दोगे तो आप महान हो। ये बातों से बात नहीं बनेगी, सही बात, कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल।
सही बात है। अपने आप से पूछो कि मैंने किया क्या इस समाज के लिए, इस देश के लिए, और फिर इसके बाद इस जगत के लिए क्या किया, मेरा योगदान क्या है। ऐसा तो नहीं मैं शिकायत करके मर जा रहा हूं। अपने आप को जांचो, अपने आप को बदलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं आप एक शिकायत करता हो, अगर आपके इतिहास के पन्ने उठाया जाए तो पता चले कि आपने तो बस शिकायत करते करते मर गए कुछ किया ही नहीं मैंने तो प्रैक्टिकल किया है गुरुजी। नहीं, मैं तो आपको व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं भी आता हूँ। 17 साल से माउंट आबू में हूँ। मैंने बड़े बड़े एसडीएम कलेक्टर से टक्कर लिया वहाँ, और ईमानदारी से जिया हूँ। इतने होटलों में कभी खाना नहीं खाया, और पुलिस वालों को चालान काटने से बचवा देता था। मैं पूरे माउंट आबू का सबसे नंबर 1 ईमानदार आदमी हूँ। अभी भी शरीर है, अभी भी समझ, अभी भी देखो क्या हो सकता है। कितने लोगों का मैंने रिफंड कराया पर्यटन विभाग में सेवा करते हुए। किसी होटल में खाना नहीं खाया, रिफंड कराया लोगों का जिनसे चीटिंग करते थे। और मेरे नाम पे तो पूरे माउंट आबू में सब जानते हैं कि ये फौजी एक कर्मशील, निष्ठावान, ईमानदार व्यक्ति है। सीधा भिड़ जाता था मैं, पुलिस वालों से थाने में घुस जाता था, और बड़े बड़े होटल वालों से मेरे एक फ़ोन पर रिफंड होता था। वहाँ एक अरबुदा होटल था, हरियाणा के 6 आदमी आगे बिजली बोर्ड के, उन्होंने खाना खराब खिला दिया। तो मैंने फ़ोन किया वहाँ से सनसेट पॉइंट से कि हमारे हरियाणा के 6 आदमी आए, तुमने उसको गलत खाना खिलाया खराब। बोले फौजी साहब वहीं से आप भेज दो, मैं रिफंड करूँगा। मैं पहला आदमी हूँ जिसके एक फ़ोन पर होटल वाले ने 500 रुपये रिफंड कर दिए, क्योंकि मैं खुद किसी होटल में कभी चाय नहीं पिया, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। तो हमारा प्रैक्टिकल काम बोलता है माउंट आबू में, तो हम ऐसे जिए हैं वहाँ। बस वही है, आपने क्या किया ये आपको देखना है। हाँ। कि आपने क्या किया, ऐसा तो नहीं शिकायत कर करके मर गए। ये देखना, प्रैक्टिकल ये देखना है, बराबर। ये देखना, ये अपने आप से देखना है, अपने एकांत में जाना है कि मैंने समाज के लिए क्या किया, जगत के लिए क्या किया, अपने ताकत का उपयोग कर पाया कि नहीं कर पाया। ऐसा तो नहीं अपने ताकत का उपयोग, अपनी समझ का उपयोग सिर्फ कमी देखने में लगा दिया। ये देखना है, सही बात, कुछ करना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल कुछ करना पड़ेगा। आपको इतिहास के पन्ने बदलने हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। बातों से बात नहीं बनने वाली है। ठीक बात कह रहे हो आप। इतिहास बनता ही उन्हीं का है जो कुछ करके दिखा। हाँ, कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी इतिहास बनता है। हाँ, खाली बोलने से इतिहास नहीं बनता। आज सबसे जरूरी है, अगर इस समाज के लिए, ठीक है, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए, इस जगत के लिए और आत्म कल्याण के लिए ईमानदारी सत्कर्म। ईमानदारी सर्वप्रथम पहले ये बहुत जबरदस्त बोल। ये छूट गया, लोग और कुछ पकड़ लिए, और कुछ पकड़ लिए। पहले ये, बाद में सब पकड़ा जाएगा और काम का है। और ये नहीं पकड़ा गया तो आपका पतन के अलावा कुछ नहीं होगा। सही बात। और हमारा जो देश है वसुदेव कुटुंबकम कहलाता है, और वसुदेव कुटुंबकम कहलाने के बाद परिवार है हमारा एक, परिवार में प्यार होता है। और दूसरे देश इस बात को मानते हैं कि ये तो अध्यात्म के नाम पर बाजार बना दिया, और बाजार में व्यापार होता है। देखिए, कहलाता है तो नहीं। आज अगर आप सबसे ज्यादा परेशान होंगे तो अपने रिश्तेदारों से, हाँ, अपने कुटुंब, अपने घर वालों से। फिर बिल्कुल। कहलाने से कुछ नहीं होता है। हाँ। कहलाने से कुछ नहीं होता है। अपराध बढ़ता जा रहा है, 2-2 साल बच्चियों के साथ रेप हो जा रहा है। कौन सा भाईचारा है बताओ? कुछ नहीं, कोई भाईचारा नहीं। फिर ये बोलने से बात बनेगी क्या? बहुत बड़ी क्रांति चाहिए यहाँ। हमारे यहाँ शब्द हैं, क्या है? हमारे देश में बस शब्द रह गए हैं, शब्द रह गए, क्योंकि लोग कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। बोल कुछ रहे। मन में राम, बगल में छुरी, कब पाई कब रेती मूड़ी। क्या? बस बिल्कुल सही। राम राम जप रहे हैं और कब कब रेत दूं, सही बात। कब गर्दन काट दूं। बस अंदर यही चल रहा है। मस्तक पे टीका, मुंह में गुटका। बस क्या? बिल्कुल। रुद्राक्ष की तुलसी के माला, और है देखिए मुंह में गुटका। मंदिर में वही कोने में थूक रहे हैं। पुजारी गुटखा खा के बैठा है, ही कर रहा है। हाँ, आपने तो देखा ना। बराबर। बताइए, शर्म की बात से। बहुत शर्म की बात। फिर मस्तक पे त्रिपुंड, मुंह में गुटका। माता जागरण होते हैं, देख रही है। फिर आज तक वो माता सो रही है, अभी तक जगी ही नहीं आज तक।
और उसके नाम पे, माता जागरण के नाम पे भी वो इतना पैसा इकट्ठा करते हैं कि माता को जगाएंगे रात भर, माता जागरण होगा। और वो जागरण कराने वाला खुद वो नशे की गोली खा के सारी रात जागता है, दूसरे सोते रहते हैं, वो नशे में जागता रहता है। उसे क्या जरूरत है, बस तुम जागो, चढ़ावा चढ़ाओ, सुबह उठ के लेके चल देगा। इतने सालों से वो माता जब सोई हुई है, जगी नहीं अभी तक। अरे माता पिता से क्या मतलब, आपको जन्म मिला है, माता से क्या मतलब, कोई माता से क्या मतलब है। सही बात। अगर माता बचाने आती आज, अच्छा एक बात बचाइए, मैं एकदम सिद्धांत की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। बोलते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवता है, जब गाय कटती है तो ये 33 करोड़ देवी देवता क्या भाग जाते हैं? कैसे, क्यों नहीं बचा पाते उसको? और गंदगी खाती, हमारी मान्यताएं हमें कायर बना देती कायर हैं। बनाए। बिल्कुल, मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा जब बात बने। ठीक है, आप गाय का सम्मान करो, गाय कचरा खा रही है, कचरा खा रही क्या है, सम्मान करते हो? कुछ भी नहीं। दूसरे की गाय खेत में पड़ जाए, देखो आप मर्डर हो जाते हैं। हाँ, काट देते हैं। दूसरे की गाय, अगर आप उसे माता कहते हो, 33 करोड़ देवी देवता कहते हो, आपके नाद में आ जाता, आप लाठी मारते हो। लाठी मारते हैं। बिल्कुल, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल मारते हैं। क्या मानते हो? बस ऐसे ही पांव छू लेने से। बस बस। जाके कचरा खा रही है, जाके देखो जरा, आज जितनी देसी गाय है उनकी दुर्दशा देख लो। दुर्दशा हो रही है बहुत। बिल्कुल। तो गायों के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं बहुत जगह। गाय के नाम पे इसलिए गौशाला ज्यादा बन जाता है क्योंकि गवर्नमेंट फंड दे रही है गवर्नमेंट फंड दे रही है। उनको। आप जाके देखिए, मैं गौशाला में गया हूँ, पेट भर भोजन नहीं मिलता उन्हें, नहीं मिलता। उनका देखोगे तो ये एकदम धंसा हुआ रहता धंसा है, हुआ जितने में वो जी सके। क्या हाँ, जिलाना इसलिए है कि इन्हीं के नाम से लेना है, बिल्कुल जिंदा भी इसलिए रखना है कि इनके नाम से लेना है। लेना है। यहाँ पे हमारे देश में बड़ी बड़ी बातें हैं। क्या बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी बातें हैं? सही बात। संत कबीर ने एक दुआ कहा है इस पर कि लोहे की करे चोरी। संत कबीर ने किसी को देखा लोहा चुराते हुए, लोहे की करे चोरी, सुई का करे दान, और छत पे चढ़ के देख रहा, स्वर्ग से मेरे लिए आएगा विमान। कैसे संभव है? कोई आदमी काउंटरों लोहा चुराए और गरीबों को झोपड़ियों में सुई बांटता फिरे, सुई ले लो, सुई ले लो, और वो इंतजार कर रहा है स्वर्ग से मेरे लिए विमान आएगा। कबीर साहब ने एक दुआ बनाया है, बड़ा विडम्बना है इस देश की। बस मेरा तो बस एक ही बात कहना है भैया, मैंने सब कुछ देखा, परिवार देखा, समाज देखा, और सब देखने के बाद मैंने यही फैसला किया, इस शरीर के द्वारा अगर कुछ हो जाए तो करके निकल लो, बस बात खत्म। सही बात। कोई बदले या न बदले, तुम बदलो, और जितना तुम कर सकते हो करो। अगर आपके काम को कोई फायदा लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो तुम तो निकलने वाला काम कर लो। बस मैंने यही समझा। लेकिन दूसरी तरफ मेरे क्वेश्चन और भी हैं। हमारे ऊपर ऋण भी तो है ना कुछ, हम निकल जाएं तो जो जिम्मेवारी है हमारे ऊपर कुछ ऋण रह जाते हैं। मान लिया हम निकल जाते हैं आपके मुताबिक, भाई जैसे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं या मुक्त हो जाते हैं, हाँ। लेकिन मन में कहीं ये बात खलती है कि कुछ जिम्मेवारी हमारे लिए रह गई। जैसे कहते हैं 5-6 ऋण होते हैं आदमी के ऊपर। एक तो गुरु का ऋण, प्रकृति का ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ये इस तरह ऋण होते हैं। तो क्या ये संभव है कि हम ऋण मुक्त होकर के सीधे निकल जाएं, जैसे आप बोल रहे हैं? आप अगर ईमानदारी सत्कर्म से जियोगे तो आपको लगता है कोई ऋण बचेगा? मातृ ऋण तो कहते हैं बच जाता है। कैसे बचेगा? क्योंकि उसने कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मैं इस भारत माता के लिए बार बार जन्म लेकर ये उन्होंने कहा है ना, सेवा करना चाहता हूँ। ये उन्होंने कहा है ना, तो किस भाव से कहा उन्होंने? तो उन्होंने फिर उनको आना था। हाँ, यही पूछ। उनको आना है। हाँ, तो वो आएंगे तो फंसेंगे तो नहीं ना दोबारा। ये वो देखें उनकी स्थिति क्या है, वो किस लिए आना चाहते हैं। क्योंकि हमको डराया जाता है कि दोबारा जन्म ना मिले, एक बार निकलो। तो वो कह रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ भारत माता की सेवा के लिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। वो देखिए, ये क्या टेंडेंसी? वो आना चाहते हैं, वो आए, ठीक है, ठीक है। यहाँ व्यक्तिगत जीवन है, मुझे करके निकल जाना है, ठीक है, मुझे करके निकल जाना है। जो मैं आया हूं तो मैं करके निकल जाऊं। जो सक्षम हो आ सकता है,
भाई अष्टावक्र भी तो आए, तो ज्ञान में आए और चल दिए। ज्ञान में आए, वो बार बार भी आ सकता है। तो मुझे अज्ञानता में नहीं आना है, अज्ञानता में नहीं आना। तो मुझे पहले निकलना है। क्या? पहले तो निकलना है। ठीक है, मूल तक तभी पहुंच पाओगे जब आपको निकलना है। निकलना है, फिर देखना आना है कि नहीं आना है। फिर अपनी स्वेच्छा से आना। हाँ, लेकिन अगर आपको निकलना नहीं है, आना है, तो आप मूल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। हाँ, मूल तक। अगला शरीर अज्ञानता में आप धारण करोगे, फिर आपका क्या होगा? ठीक बात, सही बात। हाँ, ये कंट्रोवर्शियल बातें हैं, इसलिए मैंने आपसे क्लियर किया। मुझे पहले निकलना है। ठीक है, ठीक है, पहले मुझे निकलना है, मुझे उस स्थिति में ले जाना है अपने आप को। ठीक है, मुझे निकलना है, फिर देखेंगे आना है कि नहीं आना है। पहले निकले तो। सही बात। जब आप निकलोगे तभी लोगों को निकाल पाओगे। तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो खुद ही फंस जाएंगे आके, दोबारा आके। और रविन्द्रनाथ टैगोर लेखक थे, हाँ, कोई महात्मा नहीं थे। हाँ, ये भी बात। आप ये बात समझिए। ठीक है, आत्मज्ञानी हाँ, तो कवि थे, लेखक थे, वो तो कल्पनाओं में जीते हैं। कल्पनाओं में भी। वो कोई आत्मज्ञानी नहीं थे, वो कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे, वो कोई महात्मा नहीं थे, वो कोई ऋषि नहीं थे, एक वो भाव कोई व्यक्त- संत नहीं थे। खाली भाव व्यक्त किया उन्होंने अपना। हाँ, वो कोई साधु नहीं थे। वो कवि थे, लेखक थे। ठीक, समझ रहे हैं? ये बात सही, क्लियर है। बोलने वाला की स्थिति तो पहले पता करिए कि कौन क्या बोल रहा है। भावनात्मक बोले हो कि मातृभूमि के लिए मुझे सेवा करनी है। ठीक। भाई निकल लेंगे। अगर हम जैसे हम सब दलदल में हैं, ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि नहीं, आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी क्षमता है मैं इस दलदल से निकल जाऊं। निकल जाओ। अगर मैं इस दलदल से निकल जाऊंगा तो मैं तो आप लोगों को भी निकाल लूंगा। हाँ, निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन निकलने के बाद निकालूंगा ना। हाँ, जो- अगर मैं उस दलदल से ही तुम्हें निकालने का प्रयास करूं नहीं तो तुम और भी धंस जाओगे। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस दलदल में रह के अगर मैं आपको निकालने का प्रयास करूं तो आप भी धंसोगे और मैं भी धंसूंगा, दोनों पार्टी बिल्कुल। इसके लिए कहते हैं, कुएं में जो गिर जाता है, दूसरा उसको बचाने उतरता है, तो उसको भी डर रहता है, उसको डुबो देता है वो। वही पहले निकलो। हाँ, जब आप दलदल से एक बार निकल जाओगे हाँ, तो आप अनेक उपाय साधन ला दोगे निकालने का। ठीक बात, लेकिन पहले निकलो तो। पहले निकले, सही बात। Exactly। निकलने का मतलब ये थोड़ी ना भाग जाओ। ना ना ना, कायरता नहीं हो, भागना कायर। निकलने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कायर हो गए जंगलों में भाग जाएं। अरे निकलने का मतलब अपनी समझ को विकसित करो विकसित करो और लोगों को निकालो। लोगों को समाज में रह करके। आज मैं क्या कर रहा हूं? मैं मेहनत किया कई सालों तक, आज उसका परिणाम है, आप लोग लाभ ले रहे हो। बहुत जबरदस्त, आपके अंदर बहुत ही जबरदस्त करेज है, इतना साहस है। आपका करेज देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब आपने रोहट में सुनाया था ना, तो पूरा एकदम। और भिवानी में, हरियाणा में जाके आपने जो 2 बार ये प्रोग्राम दिया, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला आपका सत्संग था। इतना ज़बरदस्त करेज रहा है आपका, क्योंकि आप प्रैक्टिकल जिए हैं, उस मार्ग में निकले हैं आप, एक एक ऑब्स्टिकल कवर किया आपने। तो वाक्य में प्रत्यक्ष ज्ञान जैसा आप बोल रहे हो, वाक्य में एक दिन सारी दुनिया मानेगी इस बात को। बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है आपका। ये तो पूरे विश्व में फैलेगा। हाँ, पूरे विश्व। प्रत्यक्ष ज्ञान पूरे विश्व के हर कोने में फैलेगा, बिल्कुल जी, मानना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जरूरत हर व्यक्ति को है। हर व्यक्ति इस समय हर व्यक्ति को, वो चाहे कोई भी धर्म संप्रदाय मजहब का हो, सबको है इसकी जरूरत। ये कह सकते हैं कि ये हमारा बेसिक मूल है। ये मूल है, हमारा मूल स्वभाव है। इसके बिना जीवन आपका अधूरा है। हाँ, ये हमारा मूल स्वभाव मूल है है। और हम अपने मूल स्वभाव से भटक गए हैं। इसीलिए मैं जैसा है वैसा बचा रहा हूं। सबसे जरूरी आपके लिए ये है, पहले ये है। आपने ये छोड़ दिया, सब पकड़ लिया, और मेरा कहना है ये पकड़ो, तब सब काम का है, सब काम का है। नहीं तो सब आपका पतन कर देगा। इसकी जरूरत विश्व को, हर व्यक्ति को है। एक दुआ भी तो है ना, जो तू सींचे मूल को फूले फलिया गाए। एक पहली लाइन और है, मुझे याद नहीं आ रही।
मूल को सींचेंगे तो पूरा वृक्ष हरा हो जाएगा। एकदम। पत्तों में पानी डालोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ये मूल है। हम सरफेस पे जी रहे हैं अभी, तो ऊपर की लहरों में जी रहे हैं, बॉटम पे तो गए नहीं। आप समझिए कि ईमानदारी सत्कर्म, इसे समझिए इस पॉइंट को। बिल्कुल। ईमानदारी सत्कर्म अगर अपने जीवन में अपना लेते हो तो समाज सेवा, देश सेवा, प्रकृति सेवा, अपने आप। जगत सेवा और आपका आत्मिक कल्याण, आत्मज्ञान, मूल तक, मतलब सब इसी में, सब इसी में समा, बिल्कुल सब बिल्कुल। बेस है ये, सब इसी में समाया हुआ है समाया हुआ। और आपने इसे ही छोड़ दिया। सही बात है, 100% राइट। सब बदल जाएगा, सब हरा भरा हो जाएगा, पूरी सृष्टि प्रसन्न हो जाएगी बस ईमानदारी सत्कर्म अपनाने से। आप मूल तक की यात्रा भी कर लोगे। पूरा रहस्य इसमें छिपा हुआ है और इसी को लोगों ने छोड़ दिया। पूरा रहस्य। इस पे एक उदाहरण आता है, अमेरिका में शिकागो में विवेकानंद को गीता पर प्रवचन देना था, तो गीता को सबसे नीचे दबा दिया गया, उसके ऊपर रख दिया बाइबल, कुरान और ग्रंथ रख दिए दुनिया भर के, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी गीता सबसे नीचे है और हमारे शास्त्र ऊंचे हैं। तो विवेकानंद ने देखा कि ये अपमानित करना चाह रहे हैं गीता को, तो उन्होंने क्या किया, जब ऊपर रख दिए दिखाने के लिए हमारे शास्त्र सबसे ऊपर हैं, बियॉन्ड है, तो उसने सबसे नीचे जो गीता थी पुस्तक उसको खींचा, तो सारे शास्त्र धड़ामधड़ी गिर गए, जितने भी ग्रंथ रख दिए थे सब गिर गए। बोला देखा, नीचे गीता तो बेस तो यही थी, बेस यही थी, और इसके ऊपर तुमने बाइबल और ये कुरान ये लगातार दबा दिए, लेकिन बेस हटा तो सारे ऊपर से गिर गए, फाउंडेशन हटा तो सब गिर गए। तो विवेकानंद ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर दिखाया, वो उसको दिखाना चाह रहे थे हीन भावना से नीचा करके गीता को, लेकिन उन्होंने सबसे नीचे से पुस्तक को खींच के यूं गिराया तो सब धड़ामधड़ी गिर गए। बोले देखा गिर गए ना, गीता के ऊपर टिके हुए थे सारे। हमारा मेल मूल बेस आधार है ईमानदारी सत्कर्म, ईमानदारी, और और वो हमें कोई बता नहीं रहा है, नहीं बता रहा है। अनेक साधनाएं बता रहे हैं। हाँ, तुम शुद्ध आत्मा हो, हाँ, तुम पवित्र आत्मा हो, हाँ, आई एम सोल, क्या क्या बोलते हैं, हाँ? हाँ, अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्म हो, क्या क्या बता देते हैं। नियत खराब है सबकी। अब आसन कराते हैं रामदेव, प्राण खींचो, आसन करो, ये करो, वो करो, नियत तो खराब, नियत योग्यता तक किसी गुरु ने सिखाया नहीं। मेरा तो बस इतना कहना है कि ईमानदारी सत्कर्म अपना लो बस, और कम से कम कोई अपनाए ना अपनाए आप तो अपना लो। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा न हो हम देखने में ही चले जाएं। बिल्कुल, जैसा कोई करेगा वैसा परिणाम पाएगा। पाएगा, चाहे मैं चाहे आप। इस सृष्टि के मालिक ना आप हो न मैं हूं। सही बात। हमारे ऊपर इतना अधिकार है कि मुझे जीवन किस तरीके से जीना है, ये अधिकार मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ईमानदार आदमी ही निडर होकर बोल सकता है। बस मैंने ये एनालाइज किया है, ईमानदार व्यक्ति ही भरी सभा में दुनिया के बीच में निडर होकर बोल सकता है बिना एजिटेशन के, क्योंकि ईमानदारी का परिचय दिया उसने। बेईमान आदमी खुल के नहीं बोल सकता, पकड़ा जाएगा, क्योंकि लोग बताएंगे तुम बेईमान करके आए हो यहाँ पर। तो आपके अंदर निडरता इसी बात की है कि आप ईमानदारी से ये पकड़े हुए हो, इसको बेधड़क बोलते हो। ये भी मैंने एनालाइज किया अपने अंदर से। और हम भी जब कहीं ईमानदारी का परिचय देते हैं तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े आदमी धराशायी हो जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति ईमानदार है। ईमानदार आगे सब झुकते हैं, सारी दुनिया। कहते हैं एक लकड़हारे का कुल्हाड़ी पड़ गई थी उसमें तालाब में, तो एक वो देवता आया पानी से निकल के, वो रो रहा था। देवता ने पूछा भाई क्यों परेशान हो, उदास हो? बोले मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। तो सबसे पहले उसने पीतल की कुल्हाड़ी दिखाई, उसने कहा ये मेरी नहीं है। ईमानदार आदमी को उस यक्ष देवता ने पीतल की कुल्हाड़ी दिखाई कि ये है क्या? बोले नहीं है। फिर चांदी की दिखाई, बोले ये भी मेरी नहीं है। फिर सोने की कुल्हाड़ी दिखाई पानी में से, बोले ये भी मेरी नहीं है। तो वो व्यक्ति देखना, वो देवता ये देखना चाह रहा था कि बेईमानी में अपनी तो नहीं बना लेगा इसको, ईमान खत्म हो जाए। लेकिन लास्ट में जब लोहे की कुल्हाड़ी जो गिरी थी वो निकाली, उसने कहा ये मेरी है। तो वो इतना खुश हुआ उसकी ईमानदारी से, वो तीनों कुल्हाड़ी उसको दे दी। ये ईमानदारी का फल है। बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी,
हाँ, हमने भी ईमानदारी कितनी बड़ी चीज है। ये कहानी हमने भी सुना है। हाँ, कितनी बड़ी चीज है, सब पे भारी पड़ता है ईमानदार आदमी। और मुसलमान जो हो वो ईमान के नाम पर वो ईरान उसकी कुरान की आयतें बोलते हैं, ईमान रखो ईमान रखो, ईमान कोई रखता ही नहीं। वो ईमान पर बहुत जोर देते हैं लेकिन ईमान तो कोई रखता नहीं। खाली देखना, बोलते हैं। बस ये देखना है कि मैं रख रहा हूँ कि नहीं। हाँ, अपने आप पर सही बात है। हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब के चक्कर में न जाके मुझे ये चक्कर में जाना चाहिए कि मैं रख रहा हूँ कि नहीं। अपने पर तो लागू है। शुरुआत अपने आप से करो अपने कि आप। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक बात। उससे कुछ होगा। वो रख लें आप न रखो तो क्या होगा। हम तो और गुनाहगार हैं। मैं कह रहा हूं आपका बेटा ही रख ले आप न रखो तो क्या होगा। आपका परिवार ही रख ले, आपसे कुछ होगा। हमसे आप रखो, हमसे होगा। हाँ पहली इकाई हमको ही बनना पड़ेगा। एकदम, इकाई रूप में हमको आगे आना पड़ेगा। हाँ तो शुरुआत करो। ठीक बात। वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी, जहाँ इकाई आगे आ जाएगी। जबरदस्त है ये आपका जो है वाक्य में जो है डायनेमेटिक ज्ञान है, जबरदस्त। और इतने साधारण तरीके से आप बताते हो। देखो यहाँ जंगल में बैठे हैं, नर्मदा नदी किनारे है, कितना साइलेंट वातावरण। मैं तो आज सारा दिन जब बैठ गया एक बार बरगद के पेड़ के नीचे, तो मेरा उठने को मन ही नहीं किया। सूरज ऐसे घूमता रहा, सूरज की तरफ मैं सूरजमुखी के फूल की तरह घूमता रहा। लास्ट में 6 बजे तक मैं उधर बैठा रहा। कब मेरे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कब गए मुझे 1 सेकंड का पता नहीं चला। मैं हैरान हूं इस बात को कि मेरा समय ऐसे पंख लग गए, पता ही नहीं चला। क्योंकि यहाँ का जो वाइब्रेशन इन्फ्लुएंस ऊर्जा है, नर्मदा नदी है। तो मैं कहता हूँ वाक्य में आपने ये जगह का चुनाव सिलेक्ट भी जबरदस्त किया है। और पूरा हिंदुस्तान का आदमी यहाँ खिंचा चलाएगा समय आने पर। नहीं तो लाइव वीडियो तो देख ही रहे हैं आपका। नहीं आएंगे, व्यवस्था धीरे धीरे बहुत कर रहा हूँ। जितनी व्यवस्था अभी हो रही है सबका उपयोग ही हो रहा है। बिल्कुल। 100 कमरे भी बनाने हैं। व्यवस्था जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। नई क्रांति, नई ऊर्जा, नया सवेरा आपके द्वारा हो रहा है। ये जरूरतों में जरूरत भी है इसकी, सख्त जरूरत है। कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमारे यहाँ कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अभी इस समय आवश्यकता है और आपके द्वारा आविष्कार हो रहा है। आप एक साइंटिस्ट की तरह, मैं तो मानता हूँ, वैज्ञानिक भी हैं, अध्यात्मवादी भी हैं। नई खोज किया आपने इस ज्ञान की, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। अब तो भारत रत्न देने लायक हैं, लेकिन आप तो खुद ही रत्न है। भारत रत्न लेके क्या करोगे? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना कहूँगा कि अभी माता जी जा रही थी आज, नोएडा से आई थी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई आदेश, कोई सेवा। हमने कहा पहला और आखिरी अपना आत्मिक कल्याण। बहुत जबरदस्त बात कही आपने, मैं सुन रहा था। आप थे, आ गए थे ना। हाँ। मैं सुन रहा था उस माता को। आपने कहा मुझे इतनी जरूरत नहीं, आप अपना आत्म कल्याण करो बस। नहीं तो और कोई धर्मगुरु होता तो तुरंत कह देता हाँ माता जी 10 लाख का फ्लैट बनवा दो यहाँ। लेकिन अपेक्षा रखते हैं ना लोग। हाँ भाई पैसे वाले लोगों से अपेक्षा रखते हैं। माता जी की क्षमता भी है। और क्षमता है, वो तो फ्लाइट पैसेंजर फ्लाइट में गई होगी शायद। हाँ। कह रही फ्लाइट में जाऊंगी, तो आप उसके आगे डिमांड रख सकते थे और वो कर भी देती। लेकिन हाँ। आपने कहा आप अपने आत्म कल्याण करो। इस बात से मैं सुन रहा था खड़ा उस टाइम, मैं इतना शॉक्ड हुआ। कितनी सटीक बात बोली आपने। मेरा हमको कुछ नहीं चाहिए, आत्म कल्याण करो। कि जो गुरु चेले का शिष्य का धन खाता है और नरक में जाता है, ये शास्त्रों में लिखा है, उसका कल्याण नहीं कर पाएगा तो वो घोर नरक में जाएगा। आपने तो बोल दिया भाई अपना कल्याण करो, ये तो बनता रहेगा, ये तो धीरे धीरे बनता रहेगा, ये तो समय अनुसार अपने आप बनता रहेगा। लेकिन आपने उसको इतना जबरदस्त उडोज दिया, अपना आत्म कल्याण करो। कितना बड़ा आपका सटीक ज्ञान है, वाक्य मानना पड़ेगा। मेरा पहला और आखिरी बात यही रहती है कि आप बस अपना आत्मिक कल्याण करो, सब हो जाएगा। बहुत बड़ी बात। और ये आपने नहीं किया, आपका कुछ भी करना व्यर्थ है। हाँ, किसी काम का नहीं। हाँ, अगर ये नहीं किया, ये कैसे हो जाए वो करो। क्या? बिल्कुल ईमानदारी सत्कर्म से लग जाओ जीवन में। अब ये कर लो, कुछ भी करो इसी के लिए। बस एक पॉइंट नोट कर लो, पॉइंट नोट मुझे अपना आत्मिक कल्याण करना है करना है। बस।
लिख लो हर जगह, रोम रोम लिख लो पूरा, पहला और आखिरी, बिल्कुल। कि मुझे कुछ भी करना है और इसलिए करना है कि मेरा आत्मिक कल्याण हो जाए, बस, और कुछ नहीं। मुझे जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आत्मिक कल्याण होगा तो सब कुछ मिल गया फिर। बस। और अगर मुझे कुछ करना होगा, अगर मुझे कुछ चाहिए तो आत्मिक कल्याण के लिए। बस। कोई भी कार्य अगर मेरे आत्मिक कल्याण में बाधा डालेगी तो मैं वो कार्य नहीं करूंगा। जबरदस्त है। वहां से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है जब आदमी अपने मूल उससे हट जाता है। और एक बात और आपने कही थी कि बेईमान आदमी की इज्जत बेईमान भी नहीं करता। नहीं करता ना, ये मैंने सुना था आपके कहीं, याद नहीं आ रहा। बेईमान की इज्जत बेईमान भी नहीं करता, जबकि दोनों बेईमानी से ग्रसित हैं। हाँ। लेकिन वो उसको अप्रिशिएट नहीं करता कि ये ठीक कर रहा है, नहीं नहीं, अंदर उसको भी खलता है। बेईमान आदमी भी अपने घर में काम करने वाला आदमी ईमानदार चाहिए। हाँ, अगर बेईमानी में पकड़ा गया तो धक्के मार के भगा दिया धक्का जाएगा, मार के। लेकिन तू भी कभी धक्के खाएगा, ये बात समझ में नहीं आ रही। नहीं आती। हाँ? बिल्कुल। तू उसको पकड़ लिया, तुझे भी पकड़ने वाला कोई पीछे खड़ा है, पीछे खड़ा क्या? है। सही बराबर। हाँ, फैक्ट बात है जी, तू भी पकड़ा जाएगा इसमें कोई शक नहीं। और तू भी धक्के खाएगा। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी तू ईमानदारी सत्कर्म अपना ले, बिल्कुल। अभी भी समय है, अपने आप को सुधार ले और बेईमानी का त्याग कर दे, अभी भी समय है। सही बात, बहुत जबरदस्त है। मैं देखिए, मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार, चाहे वो कबीर का मार्ग हो, चाहे वो बुद्ध का मार्ग हो, ठीक है। चाहे वो गुरु नानक जी का मार्ग हो, चाहे वो राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे ज्ञानेश्वर जी का हो, कई ऐसे संत हुए। तो मैंने कहा कि लोग चल रहे हैं, पहुंच क्यों नहीं रहे? हाँ, क्या पहुंच नहीं रहे, खाली चल रहे। उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? नहीं हो रही। मेन पॉइंट क्या छूट रहा है? कहीं न कहीं तो कोई बात है। लाखों चल रहे हैं, क्या कोई मेहनत नहीं कर रहा है? लाखों लोग चल रहे हैं तो एक भी नहीं पहुंच रहा है। एक भी नहीं पहुंच रहा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा? फिर गलती कहाँ है? ऐसा क्यों? मेन ही बन के बैठा है, उसके बाद कोई उपलब्धि नहीं हो रहा है, उसी की फोटो लगाई जा रही, उसी को मेन माना जा रहा है, इसका मतलब उसके बाद कोई उपलब्ध नहीं हुआ। सही बात। ऐसा क्यों? कोई तो बात है, क्योंकि मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों चल रहे हैं, तो क्या सब ऐसे फालतू चल रहे हैं? एक आग तो चल रहा होगा, कहीं न कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस पॉइंट को खोजो, गड़बड़ी कहाँ? ओह, मैंने देखा गड़बड़ी तो मैंने यही है, ईमानदारी सत्कर्म छोड़ दिया। बस बिल्कुल, मूल को छोड़ ही दिया, इसलिए नहीं पहुंच पा रहे। तो मैंने मेन पॉइंट को पकड़ा, फिर मैंने कहा कि आध्यात्म के रहस्य को पूरा खोल दूंगा, सबके लिए पूरा खोल दूंगा, सबके लिए। ये अब गुप्त नहीं रहेगा, इसे मैं खोल दूंगा। वाक्य में आपने प्रत्यक्ष कर दिया, मैनिफेस्ट कर दिया जी, खोल दिया। नहीं तो आजकल के गुरु मंत्र देते हैं कान में और कहते हैं किसी को बताना मत, और मैं भी उसमें नहीं रहूंगा। क्या? हाँ, क्योंकि मैं रहा तो मेरे बाद और कोई आ जाएगा। नहीं, मैं भी नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे बाद फिर कोई नहीं। अगर तू रहा तो तेरे बाद कोई और आ जाएगा। तू भी अपने आप को मत रख। बस दो के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए। क्या? हाँ, क्योंकि तीसरा हमेशा धोखा देता है। तो मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान में अपने आप को भी नहीं रखा। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान आशीर्वाद, श्रद्धा, विश्वास, ये सब का नाम नहीं लेता। कहता है सब बात मत करो, काम की बात करो। काम की बात करो। हाँ, आप आ गए ना, विश्वास खत्म। बस विश्वास प्रथम सीढ़ी है व्यवस्था की, सिस्टम की। विश्वास के बाद प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष होना। हाँ, इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान कभी भी विश्वास, श्रद्धा की बात नहीं करता ना। जो प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष है, बस। विश्वास की क्या बात है? अभी अमेरिका के डॉलर पे लिखा है ट्रस्ट इन गॉड,
अब ट्रस्ट इन गॉड लिखने से मेरे पास एक लेटर आया अमेरिका से कि आप हमारे क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ। तो मैंने कहा आपके डॉलर पर लिखा है ट्रस्ट इन गॉड, सेंड फॉर मी $1,00,000 यू ट्रस्ट ऑन मी, आई विल ट्रस्ट ऑन गॉड। आज तक जवाब नहीं आया उसका आज तक क्या ट्रस्ट इन गॉड लिखा है डॉलर पे, और वो मुझे अपने धर्म में बुलाना चाह रहे हैं, लालच दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, मेरे लिए $1,00,000 भेजो यार। आज तक डॉलर नहीं आया मेरे पास, तो मैं क्रिश्चियन धर्म में क्यों जाऊंगा। तो ये बाउंडर नहीं है, बकवास नहीं है। भारत वाले नोट पर लिखा है सत्यमेव जयते, अमेरिका के लिखा है ट्रस्ट इन गॉड। तो अनफॉर्चुनेटली कितना फनी मैटर है ये, मतलब एक तमाशा बन गया। अब कोई इस पे विचार करने वाला है? कोई अध्यात्म गुरु बोलेगा ऐसा? लेकिन हम फौजी आदमी बोल देते हैं कुछ भी। बड़े प्यार से लोग कहते अरे विश्वास तो कर मेरे पे यार। अरे विश्वास तो क्यों करें भाई तेरे विश्वास? नहीं, सीधी बात करो ना। विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है। विश्वास मैंने कर लिया, आपके पास आ गए, अब प्रत्यक्ष की बात करो। बस सीधी बात है, प्रत्यक्ष बात करो, आमने सामने, गिव एंड टेक, दो और दो, दो और लो। जैसे आपने वो राजा जनक का सुना था ना स्टॉक करेगा कि भाई पूछने गए रानी को कि मन और राज दोनों में से एक है। हाँ, या तो मन दे या राज दे। अब प्रत्यक्ष बात कह दी तो वो रानी से पूछने गया कि मैं राज दे दिया तो रानी की सुविधाएं कहाँ से आएंगी? वो तो फिर वही हो जाएगी जैसे वो द्रौपदी जुए में लगा दी थी। तो अर्जुन ने पूछना चाहिए था ना द्रौपदी से। यहाँ स्टॉकर वाली बात मैं अर्जुन से टैली करता हूँ कि अर्जुन को भी पूछना चाहिए था द्रौपदी लगाने से पहले युधिष्ठिर को। माता का सम्मान ऐसे ही थोड़ा होता है कि जहां मर्जी तुम जुए में उसको खड़ी कर दो, हार गए तो। लेकिन अष्टावक्र वो चालाक थे बहुत, जनक की रानी से पूछने गए, ये आपने बताया था। चालाक नहीं, मतलब चालाक नहीं, बुद्धिमान वो थे। वो उनकी समझ इतना विकसित हो गया था विनम्र। क्योंकि वो अपने उपलब्धि के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं था, चाहिए नहीं था, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था, न मन चाहिए न धन चाहिए। हाँ, तो वो तो दोनों देने के लिए तैयार थे। दोनों तो बोले एक काम करो, वहां पूछ के आता हूँ उनको क्या चाहिए, बाकी आपको दे दूंगा। बिल्कुल क्या? सही क्योंकि बात। पहले मेरे जीवन में वो आई है, पहले वो आई है, पहले बिल्कुल। वो आई है, तो पहले मैं उससे पूछ लूं। हाँ, तो गए पूछे तो उन्होंने राज कहा, तो राज दे दिया, और गुरु को मन दे दिया। तो राजा जनक के पास क्या बचा? क्या बचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं में तो उपलब्धि हो ही जाएगी। सब कुछ में कुछ नहीं होकर भी हाँ, सब कुछ हो गया। लेकिन आप क्या करते हो? आप तिजोरी में लॉक मार के बढ़िया से, और बढ़िया से बच्चों को दे के 60 के बाद आके कहते कुछ नहीं। क्या हुआ? अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। अब तो बस आजीवन यही रहना चाहते हैं। क्यों? लोग बाहर- जवानी का जितना कमाया क्या किया? वो तो बच्चों को दे दिया ना। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। क्या? हाँ, मुझे कुछ नहीं बच्चा चाहिए। ने धक्के मार के निकाल दिया वही तो, ये थोड़ी नहीं बताएंगे, वृद्धाश्रम में। ये नहीं बताएंगे। वो एक टीटी आई थी ना इधर, ओल्ड टीटी, मैंने सुना था आपका। हाँ हाँ, वो बता रही थी मैं 50,000 रुपये पेंशन लेती हूँ। हाँ, हाँ। बच्चा छोड़ने भी नहीं आया मुझे। अरे, टीटी से रिटायर होकर के मेरे आई, समझ से- बच्चा छोड़ने नहीं आया उसको स्टेशन पर। आप थी, उतारी थी उसके कपड़े। ये हाँ, इन्होंने जब वो बाइक से आई थी, आप ही थी? नहीं मैं नहीं। अच्छा, कोई और था। उसे उतारना पड़ा, बताओ, हाँ, मतलब बहुत उतारने के हाथ पकड़ने के लिए उसके बच्चे नहीं आए। बताइए, कमाल है। वो तो आश्रम ने कपड़े मंगाए थे उनके लिए, वो तो कुछ भी नहीं और लाई थी। आपको मैं बताऊं, ठीक है, मैं उनके पास कपड़े नहीं थे, तो मैंने कपड़ा मंगाया। बोली पैसा, मतलब पैसा अपना रखो, ये पैसा बच्चों को काम आएगा, पैसे की जरूरत उनको है। सही सही। मैं इतना सक्षम हूँ सही बात कि है, मैं आपके लिए कपड़ा मंगा सकता हूँ। बिल्कुल हाँ? कमाल है। इतना होने के बाद भी आदमी जो लुट पिट के आता है। हाँ, तो फिर मैंने भी उनकी एक परीक्षा ली। हम्म, एक लड़की को कपड़ा चाहिए था, अच्छा, ठीक है। हाँ। तो मैंने कहा एक काम करो, तो उनके पास शायद 2 था, तो बोला एक आश्रम ने काम- हाँ? आश्रम ने 2 सूट मंगाए उसके दो लिए। दो मंगाया। दो तो मैं बोला उनको जाना होना था, तो मैं बोला एक काम करो, ये दोनों इसे दे दो। अच्छा, हाँ? हम्म, तो बोली 2 नहीं, 1 दे दूंगी। हाँ, हाँ, जो कि पैसा भी आश्रम का लगा था, फिर आप भी दे नहीं पाई सोचिए। वो। हाँ,
तो उनकी भी तो स्थिति ऐसी है, वो कम थोड़ी ना है। ना 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 ना, ना। सही। आपके साथ अगर आप जूते खा रहे हो हाँ, बिल्कुल। तो इसमें सिर्फ बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों का तुम दोस्त। उसके लायक जूते खाने लायक ही हो। आपने बिल्कुल खुला कह दिया था उसको, बेईमानी की है तुमने भी जिंदगी में। हाँ, कहा था अरे वो मैंने सुना। जीवन भर वो खुद बोली मैं बेईमानी की हूँ। हाँ आपके बच्चे अगर आपको जूते मार रहे हैं तो आपको बुजुर्ग समझ पे आप पे दया आ रही दया। है, लेकिन इस बुजुर्ग ने कितना हाँ अत्याचार। बेईमानी किया होगा, अपराध किया होगा कि बिल्कुल, उसके द्वारा पैदा हुआ ही उसको जूता मार रहा है। जूता मार रहा है। सही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बुजुर्ग देख के दया आ रही है। बुजुर्ग देख के। लेकिन आपने कैसा कर्म किया होगा कि आपके बच्चे ही आपको जूता मार रहे हैं। जूता मार रहे हैं। कुछ तो आपने ऐसा किया होगा, जरूर, जरूर। क्योंकि जूते ऐसे नहीं बरसते। ऐसे नहीं बरसते, उसी का परिणाम निकलता है ना। फिर आगे कर्म का ही सिद्धांत है, वो आप वाली बात है। तो कर्म का आप सिद्धांत। बुजुर्ग देख के आप दया मत करो ना। इन्होंने भी कुछ कर्म किया हो, किया है। और वो मुझे प्रत्यक्ष यहाँ मिला, लाइव में वो वीडियो है। हाँ हाँ उन्होंने कहा नहीं हाँ। हम एक दे देंगे, दो तो नहीं देंगे। हम कहे देखिए देखा। हम ही मंगाए हाँ क्या, सही है। और हम ही मंगाए, और हम ही कह रहे हैं इसे दे दो, और नहीं दे रही। दे रही है। हम तो बस परीक्षा ले रहे थे। पकड़ी गई वहीं, फेल होगी। और जबकि वो स्वीकार कर दिए कि मैंने भी टीटी जब मैं रहती थी तो पैसा ऊपर से ले लेते थे हम यात्रियों से। ये भी उसने स्वीकार किया कि 2 नंबर का ऊपर से ले लेते हम, हमको लेना पड़ता था। खुद स्वीकार कर रही है उसको। मैं तो इतना समझ में आया कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो जिम्मेदार आप हो कहीं ना कहीं। बिल्कुल कर्म का सिद्धांत है जी। ये दया तो आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं उसके लिए आपने भी काम किया है। ये कर्म का सिद्धांत वाली बात भी आपने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है, रोट भी किया था कि कृष्ण भगवान के जो माँ बाप हैं, हाँ, वो कितना उनका अच्छा कर्म रहा होगा, उसके घर में पैदा हुए कृष्ण जैसे पुत्र का जन्म हुआ, और पटक पटक के मार दिया और कंस। क्या ऐसा उन्होंने दुष्कर्म किया होगा उनके माँ बाप ने कि उनके सामने कई पुत्र मारे गए। हाँ, ये कर्म का सिद्धांत। ये है कर्म का सिद्धांत। राम का भी ऐसे ही। उसके पिताजी भी जाने के बाद मर गए, ऊपर से गिर के सुसाइड किया। तो आप सोच समझ के जीवन जियो, अपना आत्मिक कल्याण करो और आगे बढ़ो। ठीक ना है? वाक्य में जी आपका जबरदस्त है, बहुत ही सटीक है। हम तो धन्य हो गया आज आके। बहुत दिन से इच्छा थी आने की, अभी टाइम मिला। बहुत पहले आना चाहता था मैं, चलिए लेकिन आ अभी गए, अच्छा है। 7 दिन के लिए तो टाइम निकाला है। और अब यहाँ आप चाहे जब तक रहें, आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। नहीं जरूर आगे और भी ज़्यादा समय लेके आ ठीक रहे है, यहाँ आप ही लोगों के लिए इसका निर्माण मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी जितनी सामर्थ्य है पूरी सामर्थ्य के साथ धन तन और समझ लगा दिया हूँ। वाक्य में। ठीक है, जैसा होना है हो जाए, न होना है मत हो, लेकिन एक ही बात मैं कहता हूँ कि अपना आत्मिक कल्याण कर। बस 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 सुपर बात। अगर मुझे कोई मुझे सेवा का मौका देता है तो प्रथम और मेरा आखिरी सेवा है आपका आत्मिक कल्याण। बस बस ईंट पाथर जुड़े चाहे ना जुड़े, सही बात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जुड़ेगा तो गिर जाएगा। क्या ये आज जुड़ रहा है और मुझे पता है कि ये आने वाले समय में गिर जाएगा। बहुत फैक्ट ठीक बात है, सीधी सी बात है। फैक्ट बात। तो मैं इसमें आपको नहीं उलझाऊंगा। इस पर भी मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया। एक राजा ने एक महल बनाया, एक आप जैसे योगी पहुंच गए। राजा ने कहा मेरे महल में जो 2 कमियां निकालेगा मैं उसको इनाम दूंगा। अब पूरे शहर में कोई भी महल में कमी बताने वाला नहीं मिले, क्योंकि सब डरते थे कि इनाम की बजाय कहीं हमको सजा न दे दे। तो आप जैसे योगी गए और राजा से कहा सुन भाई, तेरे महल में 2 कमियां हैं, एक दिन ये गिरेगा और जो इसमें रहने वाले वो मरेंगे। वो डरा नहीं बिल्कुल, बोला बेशक तुम मुझे सजा दे दो, लेकिन मैंने जो 2 कमी निकाल दी, जो तुम महल पे खुश हो रहा है और कह रहा है इसमें 2 कमियां निकालो, तो बाकी प्रजा ने तो नहीं निकाली। लेकिन आप जैसे योगी थे, उन्होंने सटीक बात कही कि ये महल जो तुम बना रहे हो एक दिन गिरेगा, श्योर है। हर चीज पुरानी होती है नई से, और जो रहते हैं वो भी मरेंगे। यू आर ग्रेट। सच्ची बात बोली। आप भी इतनी गजब की बात करते हो, मुझे एग्जाम्पल याद आ जाता है फिर। इसीलिए मेरा मुझसे अगर कोई सेवा कहता है ना, तो मैं मतलब आत्मा से यही निकलता है कि तू बस अपना कल्याण कर ले। बस 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 अगर ये सेवा कर दे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। मतलब सर्वश्रेष्ठ सेवा है।
काश तू कर देता है, बिल्कुल जी, आपके काश तू ये कर दे। कितनी खुशी होगी एक टीचर को जब स्टूडेंट पढ़ के पास होता है, टीचर कितना खुश होता है। मैं एकदम आंतरिक बोलता हूँ, नहीं नहीं, आपने सटीक बात। मुझे ईंट पाथर में कोई रस नहीं, कोई 1% का रस ये तो नहीं। व्यवस्था है भाई, चलो लोगों की। ये हो रहा है तो भी ठीक है, हम्म। नहीं होगा तो भी ठीक है। बस व्यवस्था। मेरे जीवन में बस एक ही बात हो जाए कि आपका आत्मिक कल्याण हो जाए, बस। बहुत फाइन, ये पहला और आखिरी, जबरदस्त। और आपसे मुझे कोई उम्मीद नहीं। मुझे अवसर दोगे तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर मुझे आपने अवसर दिया कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो पहला और आखिरी अवसर मैं यही दूंगा। मानना पड़ेगा, गॉड हैज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सर्व फॉर द पीपल। जबरदस्त। वाह जी वाह, धन्य हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ठंड भाग गई, ठंड दूर और हो कुछ गई। कहना है तो कह दीजिए। आपके अनुभव से सब ठंड गायब हो गई, पता ही नहीं चला। सर्दी भी नहीं लग रही अभी, तो इतना एकदम ऊर्जा हो गई, यहाँ के वायुमंडल में ऊर्जा बढ़ गई एकदम। ये शब्दों का प्रभाव है। आपने हमेशा कहा है कि गुरु शरीर नहीं होता, शब्द होता है। शब्द का प्रभाव है ये, शब्द ही फैला हुआ है चारों तरफ वायुमंडल में, सटीक एकदम सीधा हिट मारता है, चेतना पर हथौड़े की तरह लगता है। शब्द खोल देता है आदमी की चेतना, जबरदस्त है। प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल ज्ञान है आपका, प्रत्यक्ष ज्ञान है, थ्योरिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। सो नाइस, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। अभी ये भी देखो आने लगा। हाँ। ये अब वहाँ नहीं रुक है पाता, नहीं। अब वो तभी बोलता है कि हाँ। अब ये यहीं बैठेगा। एकदम। अब ये जब देखो कैसे छोड़ उसे चिल्ला रहा था। अच्छा नहीं लगता है कि खोलो। वाइब्रेशन का प्रभाव है, शांत हो गया। हाँ अब देखिए ना, इसका आसन यही लगाया इधर, हाँ अब सत्संग हो ना ये यही लगाया था। नहीं ऐसे तो लगाया। चिल्लाएगा। चिल्लाता है ना वहाँ, चिल्लाता है, चैन तोड़वा देगा ये। हाँ वो कहता है मेरे को बुलाओ, तुम खुद सुना रहे हो, मुझे भी सुनने दो। देखो कैसे बैठा है। मानना पड़ेगा। भाई शरीर शरीर अलग है, समझ है ना इसमें। बिल्कुल, बहुत वफादार होता भाई है। जड़ भरत हाँ, हाँ। हुए, उसके पहले हिरण के शरीर में थे। हाँ, हाँ। समझ हो, हिरण के शरीर में भी क्या शरीर में वही हाँ समझते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ, एकादशी को वो निकालते थे। हाथी के शरीर में भी सेंसिटिव होता है। हाँ हाँ एकदम। तो समझ तो है, शरीर मिल गया। बिल्कुल। बराबर, संस्कार तो कैरी ऑन करके लेके जाती है ना आत्मा। एकदम एकदम। देखिए ना कि कैसे यहाँ आके चिल्ला के बैठना, भले आप अब कुछ तो है, कुछ तो अलग इसमें है ना? इसलिए तो मैं कहता था कुछ तो है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो है। और एक बात और आती है, कहते हैं स्वर्ग में युधिष्ठिर के साथ कुत्ता गया। हाँ अब देखिए, ये बात हम बड़ी अटपटी समझते थे, स्वर्ग में कुत्ते का क्या काम। स्वर्ग में युधिष्ठिर के साथ कुत्ता गया, अकेला नहीं गया, वो कुत्ता के साथ लेके गया, बाकी 4 भाई नहीं गया भाई। तो कुत्ते में 2 गुण होते हैं, वफादारी जबरदस्त होती है एक तो, जिस मालिक का खाता है उसका पूरा करता है, और सूंघने की शक्ति होती है, वो भेद लगा लेता है कौन चीज कहाँ है। तो ये वफादारी की वजह से वो स्वर्ग में गया। मतलब ह्यूमन डॉग की बात नहीं है, जो भी था वो। इसीलिए इस कहानी से ये सीख मिलता है कि आप संगत किसका करते हो, संगत क्या हाँ, वहां पहुंच जाओगे, लेकिन संग छोड़ो मत। छोड़ो मत। बस संग ऐसा पकड़ो कि छोड़ो मत।
और कोई महान पुरुष का संग पकड़ो। हाँ, क्योंकि जिसका संग पकड़ोगे वहीं वैसे ही हो जाओगे। जाओगे। वही याद रखना। वही जाओ। हाँ। बिल्कुल सही बात है। संग किसका पकड़ते हो? बस बस बस। तो संग पकड़ने के पहले जांच लो, बराबर है। क्योंकि वहीं वो ले जाएगा। एकदम सही। राइट। कम से कम जैसे हो वैसे तो बने रहोगे। अगर नीचों के बीच में चले गए तो नीच होते देर नहीं लगेगी। कहाँ भी गया, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही मत कर लो। लेकिन एक बार अगर संग कर ली तो फिर छोड़ना मत। वो जहां जाएगा तुम वहीं जाओ, क्योंकि जब वो आखिरी में पहुंचेगा तो देखेगा मेरे साथ कौन, उसको बिना लिए वो नहीं जाएगा ना। बिल्कुल। हाँ, वो देखेगा ना कि मेरे साथ कौन वफादारी की है आखिरी में, तो इसको भी ले जाओ। तो उसके बिना वो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। उसकी योग्यता से ये भी हिल जाएगा। हिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त पॉइंट है जी। इसलिए साथ करो तो पूरी तरह, और या तो मत करो, या करो ही मत। हाँ, हम गड़बड़ में रहते हैं। हम साथ भी करते हैं तो संशय भरी, मतलब हम कभी साथ ही नहीं कर पाते। इसीलिए मैं कहता हूं जांच लो, लेकिन जब साथ करो तो ऐसा साथ करो कि फिर अब छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। फिर निभा के दिखाओ, लास्ट तक निभाना है। अब नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। कर लिए तो कर लिए, कर लिया तो कर लिया। करने के पहले जांच लो। हाँ, पहले जांच लो। हाँ, क्योंकि जिसका साथ करोगे वहीं लेके जाएगा, ये याद रख। सही बात। तो जितने पैतरे अपनाने हो अपना लो, साथ के पहले जांच लो। बस बस। लेकिन जब साथ कर लिए तो दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ, बस। तुम्हारा फैसला अपना होना चाहिए। तभी तो लीडरता आती है अपने फैसले में। फैसला खुद का होना चाहिए, अपनी समझ से, प्रभाव में नहीं, अभाव में नहीं, कुभाव में नहीं ना, साथ अपनी समझ से करो। आप भी तो कहते हो ना, यहाँ पर जो आते हैं 3 तरह के लोग आते हैं। हाँ, एक प्रभाव में, एक कुभाव में, लेकिन कोई कोई स्वभाव में आते हैं। हाँ। तो स्वभाव में आने वाला तो आज मैं ही आ गया आपके पास। बाकी आप ठोक में जाके देखोगे तो पता चलेगा। ठीक, मुझे तो देखना ही नहीं है, देखना तो आपको है। मैं तो ठोकने से मुक्त हो गया। क्या सही है। मुझे तो ठोकना ही नहीं किसी को। ठोको आप, संशय आप में है, मुझ में थोड़ी ना है। मुझे तो पता है आप अधूरे हो, पूर्णता के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या जांचना आपको है, मुझे नहीं, सही बात। क्योंकि मुझे पता है आप में कमी है। क्योंकि कमी नहीं होती तो आते क्यों? समझना इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मुझे जांचने की कोई जरूरत ही नहीं है। जांचो आप अपने आप को भी, मुझे भी। खैर, आपको जांचने की तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं अभी, लेकिन आप तो हमको जांच ही सकते हो। नहीं, हम जांच के क्या करेंगे? मैं आपको क्यों जांचूं? हाँ, एनर्जी वेस्ट क्योंकि होगी। मुझे पता है आप में कमी है। अच्छा, क्या जांचूं? नहीं जांच। आप बताओ, क्या जांचूं? बात आप में कमी है, बात तो सही है। क्या जांचूं? जांचो आप, ठीक बात। इसलिए कि सामने वाला कह रहा है कि मैं अपने आप में स्थिर हूं, पूर्णतः हूं। आप जांचो। सही बात। ये क्यों जांचे? बिल्कुल बिल्कुल। बोल के हम जांच सकते हैं आपको। हाँ। आपका तो मतलब ही नहीं है, हम जांच सकते हैं, क्योंकि आप हाँ, प्रैक्टिकल दोगे। एकदम। प्रैक्टिकल हम अपने ऊपर लाई करेंगे। अगर वो प्रैक्टिकल लेकिन रियल में मेरे पे आपको जांचने के लिए मैं एक पॉइंट और बोल रहा हूँ। आपको जांचने के लिए हमारे अंदर हिम्मत चाहिए। ठीक है, हिम्मत नहीं, लाइए। हिम्मत आप कुछ हिम्मत कह रहे थे। मेरा कहना है कि आपने कोई समीकरण दिया कि ये करने से ये होगा, तो वो मैं अपने ऊपर अप्लाई करूं, अपने करैक्टर में अप्लाई करूं, और उसके बाद वो मेरा गुण हो जाए, तो इट मीन्स वो कहने वाला सही कह रहा है। इसीलिए तो इसे वो जांचना ये हो गया ना कि आपने कुछ दिया और उसका रंग मेरे ऊपर चढ़ गया, और मेरे स्वभाव में वो चीज़ आई और मेरे को लगा हाँ पहले तो मैं ये नहीं करती थी, आज मेरी समझ बढ़ी है। तो इस तरह से ये चीज़ें अप्लाई में लेके आएंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे, तो इस तरह का रिजल्ट लेके आए। तो आप तो क्या ही जांचोगे उसको, मतलब हम जांच सकते हैं अपने आप को भी और आपको भी। मैं आपको क्या जांचूं? आप में कमी तो है, कमी ये? है, कहा जांचे? सही बात। पहले हम तो से पूरे कमी- काले ही हैं। जांचा पूर्णता को बिल्कुल जांचा सही है। सही सही। अगर कोई कह रहा है मैं पूर्ण हूं, उसे जांचो। अब पूर्ण को क्या जांचोगे? एकदम सही है।
जैसे भृगु ऋषि ने जाता था ना उसको, भृगु ने मारी थी लात उसको, ब्रह्मा को और विष्णु को। हाँ तो शंकर को भी मारी तो टेढ़ी दर्जन किया, ब्रह्मा को मारी तो उसने भी श्राप दिया। विष्णु को जब मारी लात तो विष्णु को बताते हैं भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए कि देव ब्राह्मण देव, मेरा शरीर तो वज्र का है, तुमको चोट तो नहीं आई। तब उसने कहा ये परफेक्ट है, नो विश एट ऑल, ये विष्णु परफेक्ट है। मतलब आता है शास्त्रों में, भृगु ने ही परखा था उसको, विष्णु को। तो आप ठीक कह रहे हो कि हम ही जांचे आपको। तो जांचना तब होएगा कि जब हम आपके ज्ञान को अपने करेक्टर में लेके आएंगे जी, उसमें ये जी, जांचना अप्लाई है। करेंगे, हाँ, अपने अंदर अप्लाई करेंगे, हाँ कि प्रत्यक्ष तभी जान आपने सकते बताया। हैं। सही बात, आपका बोला हुआ जो भी है तो अपने ऊपर अप्लाई करेंगे अपने, ना, हाँ तभी जान तब सकते हैं। जांचना होगा। क्योंकि उन शब्दों में जीने लगेंगे ना, तो फिर वो बात आएगी कि एक गुरु ने एक शिष्य से कहा किसी पर विश्वास मत करना, एक लेसन दिया, किसी पर विश्वास मत करना। लेकिन जब उसने लेसन तो दे दिया, अब उसको होमवर्क, उसको टेस्ट भी करना था, तो पेड़ पर चढ़ा दिया गुरु ने उसको, चढ़ो पेड़ पर। फिर कहा नीचे उतरो, 10 कदम पेड़ से रह गया तो कहा छलांग मार जाओ, मैं पकड़ लूंगा। और लेसन दे रखा था किसी पर विश्वास मत करो। तो शिष्य ने छलांग मार दी, गुरु पीछे हट गए, धड़ाम गिरा, टांग टूट गई। बोले गुरु जी आपने भी धोखा दे दिया विश्वास। बोले मेरा लेसन क्या था, किसी पर विश्वास मत करो। तो वाक्य में आप सही कह रहे हो। अपने कर्म के सिद्धांत पर डटे रहो, फिर बल मिलेगा। कितना एकदम स्पष्ट खोल देते हो, कोई हेजिटेशन नहीं किसी प्रकार की, इतना खुला ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। समझो, कल्याण करो, अपना आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, ठीक है महात्मा। महात्मा।